जम्मू कश्मीर में शहीद 5 जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। यहां उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बड़ा बयान दिया। उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि सीमा पार से भारत में आए कुछ आतंकवादी पाकिस्तान के रिटायर्ड सैनिक हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए 5 जवानों को आज श्रद्धांजलि दी गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा समेत सैन्य अधिकारियों ने उनको नमन किया। इस मौके पर जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने बड़ा बयान दिया और कहा कि पाकिस्तान के रिटायर्ड आर्मी जवान घुसपैठ कर रहे हैं। आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए सेना का हर जवान मुस्तैद है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए 5 जवानों को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सेना की उत्तरी कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, सेना के अधिकारियों और पुलिस ने आज श्रद्धांजलि अर्पित की है। 5 जवानों के पार्थिव शरीर राजौरी से जम्मू के आर्मी जनरल अस्पताल लाए गए। यहां पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया गया। उपराज्यपाल सिन्हा, लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी, मुख्य सचिव डॉक्टर A.K. मेहता, पुलिस महानिदेशक R.R. स्वेन, मंडल आयुक्त रमेश कुमार और पुलिस महानिरीक्षक आनंद जैन समेत बड़ी संख्या में मौजूद सशस्त्र बलों के अधिकारियों, नागरिकों और पुलिस ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ सेना के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। राजौरी गोलाबारी में जान गंवाने वाले 5 सैनिकों को अंतिम श्रद्धांजलि देने के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने कहा कि हमने मुठभेड़ में अपने 5 बहादुर सैनिकों को खो दिया है। हमने 2 खूंखार आतंकवादियों को भी मार गिराया है। उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इस मौके पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि सीमा पार से भारत में आए कुछ आतंकवादी पाकिस्तान के रिटायर्ड सैनिक हैं। रोमियो फोर्स के जवान और 9 पैरा के जवानों ने मिलकर ये जो कार्रवाई की है, इसमें तो शहादत तो हुई है, लेकिन हमने 2 खूंखार आतंकवादियों का खात्मा किया है। इन आतंकवादियों ने डांगरी में या कांडी में या राजौरी TCP में निहत्थे सिविलियंस की हत्या की थी और इसलिए इनका खात्मा करना बहुत जरूरी था। इनकी ट्रेनिंग कई देशों में हो सकता है हुई हो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान हो सकता है वहां भी इनकी ट्रेनिंग हुई हो, और ये काफी ट्रेंड फॉरेन टेररिस्ट थे और इसलिए इनको खत्म करने में थोड़ा वक्त लगा। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने अनुमान जताया कि 20 से 25 आतंकवादी अभी भी क्षेत्र में सक्रिय हो सकते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने कहा कि मारे गए आतंकवादी बहुत अच्छी तरीके से प्रशिक्षित थे। यही कारण है कि हमें उन्हें खत्म करने में कुछ अधिक समय लगा। हमारे जवान साहस के साथ लड़े हैं, लेकिन हमारे बहादुर जवानों ने प्राणों की चिंता न करते हुए भी ये सराहनीय कार्य किया। जहां तक संजय बिष्ट का सवाल है, उनको 18 तारीख को बुद्धल में मैंने खुद एक तमगा लगाया था, यानी कमेंडेशन कार्ड लगाया था, और उनको मैंने पूछा था आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे, तो उन्होंने मुझे वादा किया था कि 7 दिन के अंदर ही साहब मैं आपको कुछ करके दिखाऊंगा, और उन्होंने वीरता के साथ अपनी प्राणों की कुर्बानी यहां पर दी। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिस तरह के कैप्टन प्रंजल साहब के पिताजी ने कल बेंगलोर में जो वक्तव्य दिया, इससे हमारे साहसी योद्धाओं को काफी जोश मिलेगा और उन्हें आगे और भी ऐसी मेहनत करने के लिए या निडरता दिखाने के लिए प्रेरणा मिलेगी। आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए अपनी जान न्यौछावर करने वाले जवान कर्नाटक के मंगलोर के निवासी कैप्टन MV प्रांजल, 63 राष्ट्रीय राइफल, उत्तर प्रदेश के आगरा के निवासी कैप्टन शुभम गुप्ता, 9 पैरा, इसके अलावा जम्मू कश्मीर के पुंछ के निवासी हवलदार अब्दुल माजिद, उत्तराखंड के नैनीताल के रहने वाले लांस नायक संजय बिष्ट और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के पैरा ट्रूपर सचिन लोर हैं। बुधवार और गुरुवार को सुरक्षा बलों के साथ 36 घंटे तक चली मुठभेड़ में अफगानिस्तान में प्रशिक्षित लश्कर-ए-तैयबा LET के एक शीर्ष कमांडर समेत 2 आतंकवादियों को भी ढेर किया गया है। जाहिर है जम्मू कश्मीर में सेना आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने में जुटी है और इस बीच एक बड़ी मुठभेड़ हुई है जिसमें सेना के बहादुर जवान शहीद हुए हैं, लेकिन आतंकवादियों को भी करारा जवाब दिया गया है। ऐसे में ऑपरेशन जारी है और समय समय पर लगातार जिस तरीके से इनपुट मिलते हैं उस पर एक्शन लिया जाता है। और इस बीच उपेंद्र द्विवेदी का ये बयान काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें पाकिस्तान के जवान
जो रिटायर हो चुके हैं वो कहीं ना कहीं घुसपैठ में शामिल हैं। इसको लेकर ये महत्वपूर्ण बयान माना जा रहा है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।